श्रद्धांजलि अर्पित की है। अचानक ही आदरणीय दीदी जी का हम सबके बीच शुभागमन हुआ है, तो अभी मैं आदरणीय रीता दीदी से निवेदन करूंगी कि वे शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे, अपने दिल की भावनाएं आज के इस अवसर पर व्यक्त करेंगे। आज हम सब आत्माओं के लिए बहुत पद्मों की कमाई करने का समय मिल गया है, जो विशेष प्यारे बाप दादा के बर्थडे पर, और हम सब आत्माओं के बर्थडे पर अचानक आदरणीय परम श्रद्धेय प्रत्येक पावनी आदरणीय गंगा आदरणीय हिमा दीदी जी का यहाँ आगमन हुआ है। तो हम सब बहुत दिल से दीदी जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारी आदरणीय कमला दीदी जी बहुत जल्दी ही अव्यक्त हो गई। हम सब सोचे ही नहीं थे कि दीदी इतना जल्दी जाएंगी। जब हॉस्पिटल में भी मिलने गए थे तो भी ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी जाएंगी, ऐसे लगता था कि डायलिसिस चलती रहेगी, कम से कम 5 साल तो दीदी रहेंगी। लेकिन ड्रामा की भाभी पर हम देख रहे हैं कि दीदी के अव्यक्त होने के बाद, और भाई जी को भी 7 वर्ष हो गए, भाई जी के अव्यक्त होने के बाद जैसे बाप दादा भाई जी और दीदी की कमी हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय मीठी हिमा दीदी जी से बाबा ने पूर्ति कर दी। और हम शुरू से जानते हैं हिमा दीदी जी बहुत सरल और डबल लाइट रहते, यानी हम घंटों भी कभी अपनी समस्या सुनाते हैं तो फोन पे दीदी जी कभी भी 1 सेकेंड भी वो नहीं होते हैं कि आप लंबा सुना रहे हो, पूरा ध्यान से सुनते रहते हैं। चाहे सेंटर की बात हो, पर्सनल बात हो, बहनों की, कारोबार की, मैनेजमेंट की, तो भाई जी का सही में पूरा स्वरूप आदरणीय हिमा दीदी जी साक्षात स्वरूप है। तो ऐसी दीदी जी के साथ हम सब शिवरात्रि आज मनाएंगे, पीछे चल के ध्वज भी फहराएंगे और केक कटिंग भी होगी, और आप सबको टोली भी और नाश्ता भी मिलेगा। इसलिए बहुत इत्मीनान से प्यार से दीदी जी की क्लास सुनेंगे, और हम दिल से दीदी जी को थैंक्स देते हैं कि आपने दुर्ग के लिए टाइम दिया है। इसलिए बहुत बारंबार दीदी जी का अभिनंदन है। कल्पना बहन आई है दीदी के साथ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ऐसा लग रहा है सारे जहान की खुशियां इस आनंद सरोवर में पहुंच गई हैं, और हर एक के दिल से यही सरगम गूंज रहा है, संगम की ये घड़ियां परमात्मा का उपकार है। इन घड़ियों के हर लम्हे में छिपा अद्भुत प्रभु उपहार है, अद्भुत प्रभु उपहार है। और ऐसे ही परमात्मा उपहार आज हमारे बीच पहुंचे हैं आदरणीय हेमलता दीदी जी। अभी मैं आदरणीय विजयलक्ष्मी बहन जी से निवेदन करूंगी कि वे गुलदस्ते के द्वारा श्रद्धेय दीदी जी का स्वागत करें। अभी हम मुझे डिजाइनर के नाम लेंगे, वो मंच पर आकर गुलदस्ते से दीदी का स्वागत करेंगे। मोदी जी, बड़े राजू जी, गोकुल साहू जी, गोकुल भाई, गिरीश प्रसाद जी, गिरीश भाई, बहन वाला यादव जी, बहन वाला यादव,
गुलदस्ते के द्वारा इन कुमारियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब जिन घड़ियों का हम सबको इंतजार है वो घड़ियां आ गई है। यूं तो श्रद्धेय हेमा दीदी जी का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है और मेजॉरिटी सब भाई बहने अच्छे से जानते हैं, पर कुछ नए भाई बहनों के लिए हम थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। आदरणीय हेमा दीदी जी बीएससी की पढ़ाई करने के पश्चात जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान सन 1974 में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए और यहाँ दिए जा रहे वैज्ञानिक तर्क संगत एवं व्यवहारिक ईश्वरीय ज्ञान में आपको इतना प्रभावित किया कि आपने रूहानी डॉक्टर बनने का निर्णय लिया और सन 1976 में आप ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित हो गए और लगभग 48 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हैं और संस्था द्वारा इंदौर में संचालित शक्ति निकेतन छात्रावास आपके मार्गदर्शन में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बेहतर विश्व का निर्माण करने के लिए अनेक कार्यशालाएं, शिविर एवं अभियान और परिचर्चाएं आपके कुशल नेतृत्व में आयोजित हुई है। आपने कई सामाजिक संस्थाओं, बैंकिंग संस्थानों, मीडिया समूह में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से जन समूह के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संस्था का प्रतिनिधित्व किया है। आपके द्वारा समाज को मिलने वाले अतुलनीय सहयोग एवं सकारात्मक कार्यों के लिए आपको संस्था इंदौरियंस के द्वारा इंदौरी रत्न अवार्ड और महिलाओं में जागृति लाने हेतु लायंस क्लब के द्वारा विशेष अवार्ड और पर्यावरण जागृति एवं वृक्षारोपण के लिए माउंट आबू मुख्यालय में पर्यावरण मित्र अवार्ड, वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा समाज में विशिष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया और छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा की संस्थाओं एवं समाज सेवियों की ओर से समय प्रति समय श्रद्धेय दीदी जी को सम्मानित किया जाता रहा है और हाल ही में इंदौर गौरव उत्सव 2022 में आपको सशक्त महिला सम्मान से नवाजा गया। वर्तमान में आप इंदौर जोन, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान और उड़ीसा के 550 सेवा केंद्रों की क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में अपनी आभा समस्त विश्व में आप बिखेर रहे हैं। आपके लिए बस यही कहना चाहेंगे, आप तो वो है जिन्हें देखकर तकदीरें बदल जाती है। आप तो वो है जिन्हें देखकर तकदीरें बदल जाती है। जो आपके इशारों पर चले तो टूटी लकीरें बदल जाती है। जो आपके इशारों पर चले तो टूटी लकीरें बदल जाती है। कि आप में वो सब रंग है, कि आप में वो सब रंग है कि बिगड़ी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाती है, बिगड़ी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाती है। तो आइए अब हम सुनेंगे हम सब के संस्कारों को तराशने वाली हम सबकी अलौकिक ममता महिमा आदरणीय हेमलता दीदी जी के वरदानी वचनों को। संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने अपना बनाकर सचमुच में एक खूबसूरत जिंदगी की सौगात दी है। आप सुन रहे थे ना दीदी, और उस सौगात को संभाल कर सिर्फ रख देना है या उस सौगात को ठीक से यूज करके और भी आगे सुंदर जिंदगी जो आज बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, मनुष्य से देवता। हमारा जीवन तो संगम पर हीरे तुल्य बन गया। इतना ऊंचा बाबा, उससे ऊंचा और कोई है ही नहीं। उससे ज्यादा प्राप्ति कराने वाला, 21 जन्मों की गारंटी देने वाला,
सद्गति करने वाला, हमारे सारे पापों को काटने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुख करता, सुख करता, ऐसा और कोई भी दुनिया में ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। कोई साकारी मनुष्य तो या कोई देवी देवता, कोई साधु संत महात्मा, कोई भी देहधारी ये कार्य कर ही नहीं सकता। और जब वो हमारा हो गया और हम उनके हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य दुनिया में मैं समझती हूँ और कोई इससे बड़ा भाग्य नहीं होगा। तो हम सबको वो ऊंचा भाग्य मिला है, ऐसी ऊंची तकदीर हमारी हम जगाकर आए हैं और आगे जगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। परंतु जब हम देखते हैं कि जब हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, पुरुषार्थ करते करते कई बार शुरू में तो हमारा पुरुषार्थ बहुत नशे वाला, खुशी वाला, क्योंकि नई नई चीज कोई मिलती है तो बहुत खुशी भी होती है, नशा भी रहता है, सबको सुनाते भी हैं हमें भगवान मिला है, इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं, बहुत प्यार से उसको याद भी करते, याद रहती भी है। और कई ऐसी असंभव बातें जो कभी हो ही नहीं सकती थी, ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन भी हम शुरू के समय में उस नशे में, उस शक्ति की प्राप्ति में, उस भाग्य की खुशी में कर देते जो दुनिया वालों के लिए भी असंभव है। कितनी ऊंची धारणाएं हमने अपने जीवन में रखी, पवित्रता को धारण किया, खान पान शुद्ध किया, हमारा जीवन कितना व्यवस्थित बन गया। श्रेष्ठ कर्मों की ओर हम मुड़ गए, अपने व्यर्थ के विकर्मों को, विकारों को छोड़ने के प्रयास में प्रयासरत हो गए। लेकिन चलते चलते, मुरली सुनते सुनते कई बार कई बच्चों के मन में आने लगता है, मुरली तो वही है, बाबा बार बार तो वही बातें कहता है, ये तो हमको समझ में भी आ गई है। अब अगर किसी दिन नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। और आजकल तो और भी साधन मिल गए, सेंटर पर नहीं भी आए लेकिन मधुबन की मुरली मिल जाएगी, YouTube में इधर उधर की कई मुरलियां मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि चलो कोविड के अंदर कोरोना ने ये भी एक सौगात हम सबको दी, उसका फायदा कई बच्चे अभी तक उठाते रहे। लेकिन एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि रोज आना क्यों आवश्यक है और उससे हमको क्या फायदा होता है। भले आप मोबाइल पे सुन लें, टीवी में सुन लें, पीस ऑफ माइंड में भी चलता है, आस्था चैनल पे सुन लें या अपनी अवेकनिंग टीवी पे सुन लें, कितना भी कुछ भी सुन लें, और जो सेंटर पर आने से, सन्मुख मुरली सुनने से जो वाइब्रेशन मिलते हैं, जो शक्ति मिलती है, वो क्या आपको उन सब साधनों में मिलती है? जिस जिसको मिलती वो हाथ में कोई ये सब रोज क्लास करने
इसमें ऐसा कोई नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप सबको। पर कोई तो ऐसे भी होंगे जरूर इनमें क्लास में। तो एक घटना है, शायद आपने सुनी होगी, शिवानी बहन ने सुनाई थी। दिल्ली की एक माता रोज नियम से क्लास में जाती थी और उसका पक्का नियम था, चाहे क्लास को योग का टाइम पर जाना है, क्लास सुनना है, समझ में आए न आए, जितना समझ में आए, लेकिन नियम पक्का था उसका जाना है। अगर कोई सेंटर पर प्रोग्राम हो, प्रोग्राम भी मिस नहीं करना है, उसमें भी जाना ही है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, पर वो प्रोग्राम में जरूर जाती थी, भले वो अंग्रेजी उसको समझ में आए न आए। वो उसका नियम था कि उसको उसमें जाना ही है। तो ऐसे वो काफी वर्षों से रोज जा रही थी बाबा की क्लास में। उसकी एक बेटी थी, तो बेटी को कुछ लंग्स में प्रॉब्लम हुई, उसका इलाज चला, वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसको कैंसर हो गया और कैंसर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो लास्ट समय में जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत कष्ट उसको हो रहा था। बेटी की भी एक बेटी थी, छोटी सी, और दामाद था, उस माता का पति भी था। वो जब हॉस्पिटल में देखती थी बेटी को, बहुत कष्ट उसको हो रहा था। उसको देखकर ऐसा लगा कि इसको कष्ट इसलिए है, हम इसको छुट्टी नहीं दे रहे, ये तो जाना चाहती है। और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोग ही इसको छुट्टी नहीं दे रहे जाने की। तो उसने उस बेटी के दामाद को भी बुलाया, खुद के पति को भी बुलाया और अलग कमरे में बैठकर उससे चर्चा की कि इसको इतना कष्ट हो रहा है, हम सब मिलकर के इसको छुट्टी दे देंगे जाने की। तो वो लोग सब उसको ही कुछ कुछ बोलने लगे, उल्टा सुल्टा, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम माँ हो कि कौन हो, बहुत कुछ जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं, क्योंकि बाकी तो सब अज्ञानी थे। तो बहुत कुछ उसको सुनाया। उसने कहा ठीक है, तुम लोग सब जाओ। उन सबको उसके कमरे से बाहर कर दिया और खुद उस कमरे में बैठी रही, बेटी की जगह बैठी थी आईसीयू में, और बेटी से सामने बैठ करके उसको सकाश भी देती रही, बाबा से योग लगाकर, और मन ही मन में उससे बात भी करती रही और उसको कहती रही, बेटी तुमको चिंता है ना, तुम्हारी बच्ची का क्या होगा, तुम्हारे पति का क्या होगा, तुम चिंता मत करो, हम सब ख्याल रखेंगे, तुम भले ही चाह सकती हो। मतलब बहुत उससे ऐसी बातें कर करके उसने उनको अपनी तरफ से जैसे निश्चित किया कि तुम भले जाओ। जो उसकी मोह की रग उसको जाने नहीं दे रही थी, अपने पति में, बच्ची में उसकी दिल अटकी हुई थी, तो उसकी माँ ने उसको उससे निश्चिंत किया, तो कहा तुम चिंता नहीं करो, हम उसका बहुत अच्छे से संभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे, आप अपनी नई यात्रा पर प्रस्थान कर सकती हो। और बहुत शक्ति थी उसको बाबा की याद में बैठ के, बहुत सकारात्मक
प्रकाश दिया। 20-25 मिनट में उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और सब कुछ हो गया। क्लास में किसी को पता नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने अपना अनुभव क्लास में सुनाया, उस माता ने, कि मैं भी तो, उसको भी तो माँ है, आपके बेटी के प्रति ऐसे थोड़ी ना एकदम से वो कर सकती है। लेकिन कहती पता नहीं मेरे में वो शक्ति कहां से आ गई और मैंने खुद उसको बैठ करके इतना हिम्मत मेरे अंदर आई, इतनी शक्ति बाबा की आई, जो मैंने खुद उसको गिराई दी, छुट्टी दी और कैसे बाबा की याद से और उसको मुक्त किया। तो उसने कहा ये जो शक्ति उसके अंदर आई वो कहां से है, कहां से है? रोज क्लास करते करते सुनते सुनते आखिर कुछ बातें तो छपती है ना, कुछ तो धारण होती है ना। तो वो जो धारण हुई और नियमित क्लास करने से बाबा के प्रति इतनी भावना उसकी समझ में आए ना आए, इंग्लिश में समझ में आए ना, पर जाना ही है बाबा से इतना प्यार, जिगरी प्यार, दिल का प्यार, मुरली के प्रति इतना प्यार। तो ऐसे समय पर जो नियमित आने की शक्ति, मुरली सुनने से जो बुद्धि में बातें गई, कुछ तो उसने उसको यूज किया, तब तो इतनी हिम्मत आई और बाबा की मदद। तो ऐसे बच्चों को समय पर बाबा की मदद बहुत मिलती है। जैसे उस आत्मा को मिली, उसको लगता मेरे में ये कहां से है, मैं कर नहीं सकती थी, ये मैं कभी नहीं कर सकती थी, पर कैसे मैंने कर लिया, उसको अपने आप के ऊपर भी आश्चर्य लगता था। तो वो शक्ति जो हम स्वयं भी महसूस नहीं कर सकते, वो मदद, वो शक्ति हमें बाबा से, बाबा के प्यार से, बाबा तो हमेशा कहते ना कि दिल से बाबा कहो तो हुजूर भी हाजिर हो सकता है। इतनी ताकत बाबा ने हम बच्चों के प्यार में भर दी है। हुजूर को कहीं भी कभी भी हाजिर करने की। कल भी बाबा की मुरली सुनी होगी, तो बाबा ने खास किस बात पर ध्यान खिंचवाया? किस बात? बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। अगर हमारा बाबा के साथ सर्व संबंधों को निभाने का या अनुभव करने का अनुभव बढ़ता जाए, तो ऐसा नहीं है कि कई बार हम सोच लेते हैं कि वो तो निराकार है, सूक्ष्म है, साकार में भी तो कोई चाहिए बात करने के लिए, मदद देने के लिए, सहारा देने के लिए। लेकिन बाबा ने विशेष ये खास अटेंशन खिंचवाया, ध्यान पर दिलाया कि किसी भी स्थूल परिस्थिति में, स्थूल बातों में, स्थूल संबंध से स्थूल सहारा बाबा भी दे सकता है। कौन सा बाबा? साकार रूप में आपको उसका अनुभव किसी भी संबंध के रूप में, भले वो निराकार है, सूक्ष्म है, लेकिन साकार रूप में आपको वो अनुभव करा सकते हैं। पर आपका ऐसा संबंध उसके साथ होना चाहिए। तो स्थूल रूप में, साकार रूप में उसकी मदद आपको मिल सकती है। भले वो निराकार है,
किसी न किसी साकार माध्यम के द्वारा तो मदद करा सकता है। समय पर कोई आकर मदद कर दे तो जैसे महसूस होता है, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो लगता है कि स्वयं बाबा ने जैसे इसको समय पे भेज दिया, नहीं तो कैसे ये होता है। ऐसा है आप लोगों को कौन चीज है, किस किस को? तो बाबा की मदद, कोई उसको अपना बेटा बनाकर उसको अनुभव करता, कोई भाई बनाता, कोई डॉक्टर बनाता। बेटा बहन आपने क्या बनाया? सब कुछ बनाया। तो सर्व संबंध जोड़ने से बाबा की हमें साकार रूप में पूरी मदद मिलती है। टचिंग आती है समय पर, क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा साकार में हेल्प मिलती है। तो ऐसी हेल्प बाबा की लेने के लिए बाबा ने हमें क्या अटेंशन दिलाया, कौन सी स्थिति चाहिए जिससे सर्व संबंधों का अनुभव कर सके? देह भान से परे। देह भान में आते तो देह के संबंधों में बुद्धि जाती है, और जितना देह भान से परे आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो किसकी याद आती है? बाबा के साथ संबंध की याद रहेगी, उसके साथ संबंध निभाएंगे, उसके प्यार में डूबे रहेंगे, और नहीं तो माया को उलझाने का काम करती ही रहती है। अनेक बातें, समस्याएं आपके जीवन में ऐसी लाएगी जो बाबा से आपको दूर करेगी। कल तो बाबा ने कितना अच्छे से समझाया, माया बुद्धि को ऐसा बदल देती है जो रॉन्ग भी राइट लगेगा, राइट, और यही राइट है, यही सही है, ये पक्का अनुभव कराने के लिए और भी क्या करती है? पिलर लगा देती है। कौन से पिलर है? क्या बताया कल बाबा ने? रॉयल पिलर, व्यर्थ संकल्पों के पिलर। बड़े भी तो ऐसे करते हैं कि तो चलता है, ऐसे तो होता ही है, ऐसा करने में कोई हर्जा नहीं है, अभी ऐसा कर लो, बाद में देख लेंगे। ये सब क्या है? रॉन्ग करने में हेल्पफुल बातें, जिससे हमें छूट मिल जाए। ये बहानेबाजी है। तो ऐसी बहानेबाजी करने से समस्या सॉल्व थोड़ी हो जाती, होगी क्या? उस समय उन्होंने चलो दूसरे को देख करके, किसी उदाहरण को देखकर, बड़े को देखकर अपना पुरुषार्थ ढीला कर लिया या कमजोर कर लिया, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान। चलो जिसको देखा उसका नुकसान हो रहा है वहां तक तो ठीक है, हर एक के कर्म का हिसाब किताब है, हर एक को चुप करना है। बाबा ने कहा ना अभी कुछ दिन पहले कि मैं तुम्हारे को कर्म बंधन काटने की युक्ति बताता हूं, पर कर्म भोग को भोगना तो आपको ही है, चुकाना भी आपको ही है। अगर आप मेरी श्रीमत पर चलो, मेरी बताई हुई विधि युक्ति से चलो, तो वो सूली से काटा हो जाएगा, कर्म बंधन कट जाएगा। और अगर जितना चले उतना कटेगा, और नहीं तो उसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन उसे कैसे चुकाना है उसके लिए बाबा हम बच्चों को प्रयोगी बनने की शिक्षा देता है। सुनी ना मुरली बाबा की, योगी तो बने लेकिन क्या बनना है? प्रयोगी। प्रयोगी बनना माना
ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सब स्वमान का स्वरूप, ये सब हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, जिसको बाबा कहते नेचुरल नेचर बन जाए। तो ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप जो आत्मा होगी, उसका हर संकल्प, बोध, कर्म, संबंध, व्यवहार सब कैसा होगा? समर्थ, शक्तिशाली होगा। परंतु ऐसे शक्तिशाली हम बन जाए तो हम ज्ञान स्वरूप बने कैसे? कैसे बने? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से। तो जो भी बाबा ने मुरली के द्वारा हमें श्रीमत दी है ना, उस श्रीमत में बहुत सारी बातें। अभी आपको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अभी माय गिफ्ट टू गॉड कर रहे हैं ना आप सभी? कर रहे हैं सभी, चार्ट लिख रहे हैं। उसमें आपको अलग अलग फॉर्म्स मिली हुई है। किसी ने साक्षी पद की ली होगी, किसी ने निमित्त की ली होगी, तो किसी ने अपेक्षा नहीं रखने से एक बल एक भरोसा, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, वो ली होगी। रूहानी दृष्टि की ली होगी, अलग अलग। बीती को बिंदी लगानी, फुल स्टॉप। तो ये सब बातें 21 दिन तक करने के लिए अभ्यास क्यों दिया गया? क्या जरूरत है? एक पॉइंट को ही 21 दिन तक अभ्यास करने से वो हमारा एक प्रैक्टिकल संस्कार बन जाएगा। जैसे बाबा कहते ना कि पुराने स्वभाव संस्कार हमारे कितने पक्के हो गए कि हम न चाहते हुए भी उसके वशीभूत होकर कर्म कर बैठते और बाद में पछताते, सोचते क्या करे, ऐसा हो गया, मेरी नेचर है ना। भले बाद में हमको बुरा भी लगता, सॉरी भी कर लेंगे, लेकिन उस समय तो परवश होके कर रहे। तो ऐसे ही बाबा कहते कि ऐसी स्थिति हमारी क्यों बनी? वो चीज हमने बार बार जन्म जन्मांतर की, 63 जन्म की, तो वो इतना पक्का हो गया। पर अब हमारे पास इतना समय तो नहीं है। अभी हमको देवता बनना है, देवता ही संस्कार लाने हैं। ब्राह्मण जन्म बना है, ब्राह्मण के संस्कार लाने हैं। उसके लिए क्या हमारे पास इतना समय है? 63 जन्म का कि ऐसे करते करते अभ्यास हो, इतना तो समय नहीं है। संगम युग का छोटा सा पीरियड, उसमें भी हम कितना देरी से आए, हमको कितना समय मिला हुआ है, उसमें भी हम कितना अपने आप पर अटेंशन देते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे देखो स्कूल में बच्चे आके पढ़ने जाते होंगे, तो स्कूल में उनको होमवर्क देते हैं ना कि घर में जाकर, मान लो आज कोई गणित उनको पढ़ाया, जोड़ करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, तो उसको वो करना सीख जाए तो उनको 10-12 ऐसे कॉपी में लिखकर देंगे, कल ये करके लाना, और वो करके ले जाएंगे तो सीख जाएंगे। ऐसे बाबा हमको रोज रोज मुरली में जो शिक्षाएं देते हैं, हम होमवर्क कितना करते हैं? करते हैं थोड़ा बहुत। सारे दिन भर में हमारा उस बात पर अटेंशन और अभ्यास, प्रैक्टिस, मेहनत, वो हम इतना नहीं करते। और वो नहीं करने से वो बातें हमारे अंदर इतनी धारण नहीं होती, प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं आती, और इसलिए पुराना ही सब चलता रहता है। और उसके फलस्वरूप
कितना आपस में अभी भी स्वभाव संस्कारों के टकराव चाहे लौकिक जीवन में चाहे अलौकिक जीवन में चलते रहते होता है ना। कारण क्या है? बाबा ने युक्तियां बताई है, विधियां बताई है, स्वमान दिए, ज्ञान की वैरायटी पॉइंट दी है, किस समय कौन सा गुरु का स्वरूप बनना है, कौन सी शक्ति को समय प्रमाण धारण करना है, वो विधि पता है। लेकिन कल जैसे बाबा ने कहा ना कि तोता को बोलते हैं कि वहां नहीं बैठो गिर जाएगा, फिर भी बैठता गिर जाता। हमको समझ है, हर चीज की समझ है, लेकिन प्रैक्टिकल करने की मेहनत, अटेंशन, अभ्यास हम नहीं करते। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम कितने भी साल हो जाए रोज मुरली सुनने, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा नहीं बन पाएगा। उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे छोटी सी एक घटना आपको सुनाते हैं। जानते हैं आप गांधीनगर गुजरात की राजधानी, वहां पर वो रहती हैं, अहमदाबाद के पास ही है। और वो जब बाबा के पास आई तो बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था। बाबा ने उसको वतन में बुलाकर मुरली पढ़ना सिखाया और वो आज वहां राजधानी में रहकर कितनी बड़ी सेवा कर रही है। तो उन्होंने एक अनुभव की बात सुनाई। उनके यहाँ एक भाई आते थे रोज पापा के बच्चे, लेकिन वो कभी कभी अपने एक फ्रेंड को लेकर के आते थे। वो फ्रेंड रोज तो नहीं आते थे, कभी बार त्योहार आ गए, प्रोग्राम फंक्शन में आ गए, गुरुवार आ गए, ऐसे आया करते थे। दीदी के साथ बैठ के ज्ञान सुना करते थे, तो आना जाना उनका लगा रहता था। एक बार उनके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, बहुत डिस्टर्ब थे। तो दीदी से आकर उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद वो वापस घर गए, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। दीदी को ख्याल था कि उनका मन अशांत है, डिस्टर्ब है। तो असल में परेशानी किस बात की थी? उनको एक ही बेटा था और उस बेटे को वो जैसे बड़ा हो गया तो कई लड़कियां दिखाई और हर एक को रिजेक्ट कर देता था, कोई ना कोई कारण बताकर। आखिर पिता ने बच्चे से पूछा, अगर तुमने कोई पसंद की हुई हो तो तुम बता दो, जो भी होगी, जैसी भी होगी, जिसकी जाति पाति की होगी, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। तो जैसे ही बेटे ने ये शब्द सुने तो फट से पिता को कहा, पिताजी वो मुसलमान है। अब जैसे ही पिता ने ये सुना उसको शौक लग गया। वो तो सोचता था हिंदू में ही कोई दूसरी जाति की होगी तो चलो मैं करा दूंगा, पर मुसलमान है तो सुन के वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पिता ने कहा और कोई मुसलमान नहीं, दूसरी कोई कर। बोला नहीं, करूंगा तो मैं उसी से ही करूंगा। पिताजी उससे डिस्टर्ब थे, दीदी से जाके डिस्कस भी किया, सब किया और बहुत अपने को कोशिश करते रहे तैयार करने की, पर मन उनका मान नहीं रहा था। ज्ञान बहुत था, रोज मुरली सुनते थे, नहीं वो तो नहीं सुनते थे, समझ फिर भी दीदी के साथ बैठते थे तो उनको समझ काफी कुछ थी, लेकिन फिर भी मन गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग लाज, लोग क्या कहेंगे, उसकी बहुत चिंता हो जाती है। लेकिन आखिर करते करते वो समय भी आया, बच्चे ने आकर पिता को कहा, पिताजी आज
फलानी जगह स्थान बताया, मैं शादी करने जा रहा हूं उसी लड़की से, और अभी मैं तैयार होने जा रहा हूं, इतने बजे शादी है, आप भी आना चाहो तो उसमें आना। अब जब वो ये बोल के चला गया, फाइनली हो गया कि आज तो मैं करने ही जा रहा हूं और सजने जा रहा हूं, तो और ही वो डिस्टर्ब हो गया। और उसने अंदर ही अंदर सोच लिया कि जैसे ये तैयार होके जाएगा, मैं सुसाइड करूंगा, मैं फंदे में झूठ जाऊंगा। अंदर पूरा पक्का कर दिया। और बाई चांस वो दिन गुरुवार का दिन था, तो दीदी को थोड़ा ख्याल आया कि उस बच्चे को मैं भोग भेज दूं, और उन्होंने एक पेन बनाई थी, जैसे आजकल स्लोगन वीआईपी को देते हैं ना, गिफ्ट मधुबन से ला करके, ऐसे एक बहुत सुंदर फ्रेम बनाई थी, जिस पर बाबा के द्वारा चलाई गई अव्यक्त वाणी के ड्रामा के पॉइंट लिखे हुए थे। वो पॉइंट थे, ड्रामा रचना को भगवान को पसंद है, इसलिए आपको भी पसंद आना चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वो नाराज होता है। ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, उसे वही पार्ट कल बजाना है। मैं भी उस पार्ट को चेंज नहीं कर सकता। मैं भी बना बाबा भी, मैं स्वयं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ऐसे बहुत सारे ड्रामा से संबंधित पॉइंट उसमें लिखी हुई थी। तो वो दीदी ने भोग और भोग के साथ वो फ्रेम उस बच्चे को पहुंचाई, और इधर वो बोल के गया और उधर वो भाई को ये भोग और वो ड्रामा की फ्रेम मिली। उसने उस फ्रेम को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे जैसे पढ़ता गया उसको बातें समझ में आने लगी। ये रिश्ता को पसंद है, ये ड्रामा भगवान को पसंद है, तो तुमको भी पसंद आना चाहिए। तो उसको लगा मैं क्यों ना पसंद कर रहा हूं, ये मुझे पसंद आना चाहिए ना, भगवान को पसंद है ये ड्रामा। जो भी सीन सामने आ रही है ये ड्रामा की सीन है, और ये रिपीट होनी है, और ये भी पक्का है कि हर एक आत्मा का इसमें पार्ट है, और वो चेंज नहीं हो सकता, भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्यों नाराज हो रहा हूं? और राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। हर बात जैसे उसके अंदर जाने लगी और उसको सब बातें समझ में आने लगी। ड्रामा एक्यूरेट बना है, ड्रामा कल्याणकारी, ये इससे फायदा ही फायदा है। तो सारी बातें जैसे जैसे उसको समझ में आ गई, इतना खुश हो गया, और खुश होकर के वो पढ़ के इतना खुश हुआ, बाबा को बहुत प्यार से याद किया, धन्यवाद दिया, दीदी को अंदर से दिल से धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा ये बात आपने भेजी। और उसने बच्चे को बुलाया, बच्चा तब तक तैयार हो गया था, बच्चे को बुलाया और बहुत खुशी से उसको कहा, बेटा तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से उसी लड़की के साथ कराऊंगा, मैं भी उस शादी में चलूंगा और तुम्हारी माँ भी चलेगी। और सचमुच में वो गया और बड़े धूमधाम से उसकी शादी की। तो सोचो उसका ये परिवर्तन
कितनी बड़ी बात थी, कहाँ वो इतना डिस्टर्ब था कि सुसाइड करने वाला था। छोटी सी बात थी, बात तो छोटी सी, आपके पास भी ये ऐसी अनेक समस्याएं, प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? आज अगर वो सुसाइड कर लेता तो वो घर क्या बन जाता? नरक बन जाता। लेकिन जब उसने खुशी खुशी सब कुछ किया और उसके बाद उस लड़की ने पिताजी को कहा, पिताजी मैं मुस्लिम बहू बनकर के घर में नहीं आऊंगी, मैं हिंदू बहू बनकर के आपके घर में आऊंगी और सारे हिंदू रीति रिवाजों को निभाऊंगी। और बाकायदा उसने निभाया और पिता उसके कुछ समय बाद थोड़ा बीमार भी हुए, तो वो अपने नियम अनुसार टू व्हीलर उठाकर जाने लगे। तो बहू ने कहा, पिताजी आप टू व्हीलर से क्यों जाते, मैं आपको कार में ले चलती हूँ। तो वो घर जो नर्क बनने वाला था वो स्वर्गमय बन गया। तो ड्रामा को उसने एक्सेप्ट किया। कब स्वर्ग में बना? कब वो स्वर्ग में बना? ड्रामा की उस सीन को बाबा की बताई हुई विधि अनुसार उसने स्वीकार किया। सिर्फ स्वीकार नहीं किया, समझा, स्वीकार किया और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया। तो उसका जीवन परिवर्तन हुआ, खुद का जीवन भी बचा और बेटा अलग हो जाता और वो उनके विरह में रहते, तो उसके बदले सारा परिवार ही कितना सुखमय बन गया। तो ये परिवर्तन कब आया? जब उसने बाबा की दी हुई उस ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बना। वो तो फिर भी रोज वाला नहीं था, कभी कभी आने वाला बाबा का बच्चा था, लेकिन हम सब तो रोज आने वाले हैं ना। तो समय पर कौन सी पॉइंट को कब और कैसे यूज करना है, समय पर कौन सा गुण धारण करना है, वो अगर स्वरूप माना स्थिति हमारी नहीं बनती, उसने स्थिति बनाई ना उसको समझकर, तब वो जीत पाया। हम क्या करते हैं, समझ तो है, पॉइंट बुद्धि में चलती रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उस स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं कर पाते। और जब स्थित नहीं कर पाते तो वो शक्ति हमारे अंदर आती नहीं है, वो शक्ति हमारे अंदर बढ़ती नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिकल में फेल हो जाते। और इसलिए बाबा ने कहा, कई बार हम सोचते छोटी सी तो बात है, हम तो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही डिस्टर्ब होते हैं, या 2-4 मिनट के लिए ही व्यस्त कर पाते। कल कहा, कल कितना बाबा ने सावधान किया, 2-4 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड भी अगर आप लेट हुए तो धोखा हो जाएगा। 1 सेकंड भी उस समय बाबा ने आपको ऑर्डर दिया, क्योंकि पेपर जो आना है लास्ट का वो कौन सा है, 1 सेकंड का ही पेपर है ना। और पेपर भी बाबा ने आउट कर दिया हुआ है, सबको पता है ना क्वेश्चन पेपर, मालूम है या नहीं? नहीं मालूम? किस किस को मालूम? सबको नहीं मालूम? मालूम है, हाथ नहीं उठा है। कौन सा पेपर है? और कितनी देर में पास करना है? सेकंड। सेकंड कितना बड़ा होता है? सामने कोई ऐसी सीन आई और सिर्फ आपके मुंह से हाय मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा घर जल रहा है, इतना भी जितना सेकंड बीत गया, हाय करने में सेकंड बीत गया, तो आप पास हुए या फेल?
तो साक्षी स्थिति जो आप अभ्यास कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? आगे चलकर ड्रामा की ऐसी बहुत सारी सीन आने वाली है और बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी एक पॉइंट पर आप अभ्यास कर रहे 21 दिन के लिए और बाबा को गिफ्ट देंगे, ऐसी स्थिति बनाने की गिफ्ट बाबा को चाहिए। सिर्फ चार्ट लिखने की गिफ्ट नहीं चाहिए। चार्ट क्यों लिख रहे? अपनी स्थिति ऐसी बन जाए, उस पॉइंट में हम इतने प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाए, नेचुरल नेचर में आ जाए कि कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए तो जो भी पॉइंट लिए उसको हम यूज करके अपनी स्थिति को हलचल में न आने दें। क्योंकि समय जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो हलचल वाली बातें ही ज्यादा आनी है। प्रकृति साधन जिनको हमने आधार बनाया हुआ है, व्यक्ति वस्तु, ये सब आधार अब हिलने वाले हैं। लेकिन एक ही आधार है जो कभी भी हिलेगा नहीं। वो आधार कौन सा है? उसके साथ मेरा दिल का सच्चा संबंध होगा, दिल का प्यार होगा। बस मेरे नैनों में, बुद्धि में, बोल में, सब में बाबा ही बाबा होगा। इतना बाबा के साथ समाये हुए होंगे प्यार में। तो बाबा ने कहा न बाप उनसे जुदा है, न वो बाबा से जुदा है। वो स्थिति हमारी बन जाए तो अंत कभी भी आए, किसी भी सेकंड आए, मेरी नेचुरल वो स्थिति है ना, तो अंत मेरा कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बाबा की याद में होगा। तो ऐसी स्थिति बनाने की अभी हमें बहुत आवश्यकता है, मेहनत करनी है इस बात की कि एक ही पॉइंट से काम नहीं चलने वाला। एक पॉइंट में आपने मास्टरी कर ली, लेकिन समय पर जो पेपर आया, कभी ऐसा होता है ना, कई लोग वनडे सीरीज पढ़ के एक रात में पढ़ाई करके एग्जाम ले लेते और पास हो जाते। बाई चांस उसके जो उन्होंने पढ़ा उतराई वही क्वेश्चन फिट हो गए और पास हो गए। और सपोज करो वो क्वेश्चन नहीं आया और उसके बदले दूसरे आए तो क्या होगा? आपने जो पॉइंट में मास्टरी कर ली उसके बदले आपके सामने पेपर दूसरे पॉइंट का आ गया, वो आपने प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण किया ही नहीं, तो स्थिति क्या होगी? तो पद क्या मिलेगा? इसलिए बाबा कहते हर एक ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनना जरूरी है। तो भले ही आप 21 दिन एक पॉइंट पे पुरुषार्थ करें, लेकिन मैं आपको एक शुभ राय दूंगी, बाकी के 5 पॉइंट को भी आप बाद में हर एक पॉइंट को अभ्यास करके उसका भी प्रैक्टिकल स्वरूप जरूर बने, क्योंकि वो सभी पॉइंट हमारे जीवन में अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जितना निमित्त भाव आवश्यक है, उतना ही किसी से अपेक्षा नहीं रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपेक्षा रखना ही हमें बहुत दुखी करता है। दुख हम देते नहीं, पर किसी से अपेक्षा रखी और वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हमने दुख खुद ही ले लिया। हमने सोचा इसको मेरे से प्यार से बोलना चाहिए, वो प्यार से नहीं बोला, गुस्से से बोला, डांट के बोला। आपने सोचा इसको मेरा ये काम करना चाहिए, उसने नहीं किया। आपने जब कहा तब नहीं किया, थोड़े समय के बाद आकर पूछा, आप कुछ बोल रहे थे, आप कहेंगे काम तो तब था, आप आए तो क्या करना है, आप और ही गुस्से में उसको कुछ बोल दिए। तो दुखी आप हुए ना, दुखी कौन हुआ? हम दुखी होते। और जब हम दुखी होते हैं तो एनर्जी संकल्पों की किसकी वेस्ट हुई?
उसका क्या देगा? उसका जो कर्म का खाता बना वो उसका हिसाब किताब है। लेकिन मैंने मेरा नुकसान ज्यादा कर दिया, काम उसने नहीं किया और एनर्जी वेस्ट मैंने की। अपेक्षा रखी तो अगर अपेक्षा ही नहीं रखी, ठीक है, हर एक आत्मा का पार्ट है, वो तो अपना पार्ट बेचारा, उसका दोष भी नहीं है। कोई अगर हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर रहा है तो हम कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचते कि छोड़ो, इसको अवॉइड करो, उससे किनारा कर देते, या उसके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती, घृणा नफरत आने लगती, उससे बात करना बंद कर देंगे, व्यवहार करना बंद कर देंगे। पर ये सब करने से भी क्या हमारे मन की शांति मिलती? ये सब आपने कर दिया, लेकिन वो जिस घड़ी आपके सामने आता है, आप बात नहीं कर रहे, आप व्यवहार नहीं कर रहे, आप उससे संबंध नहीं रख रहे, लेकिन जिस घड़ी में वो व्यक्ति सामने आएगा, वो बीती हुई बातें आपको याद आएंगी, याद आएंगी, और वो बातें उसकी आपको फिर से दुखी कर देगी, करती है। तो वो व्यक्ति आपके सिर्फ सामने आया, उसने अभी किया कुछ नहीं है, वो भी बाय चांस ऐसे गुजर गया, आपने देख लिया, वो देखते ही आपको सारी पुरानी दिन घूम गई होती है। और जैसे ही घूमी, आपके मन में भाव कौन से पैदा हुए? उसके प्रति शुभ भावना आएगी? नहीं आएगी। अगर आपने पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो शुभ भावना आएगी। आपने उसको माफ कर दिया, मीठी बातों को फुल स्टॉप लगा दिया, क्षमा कर दिया, दिल से माफ कर दिया, ठीक है, इसका पार्ट, इसका दोष नहीं है, जो भी किया इसने अपना पार्ट प्ले किया है, हम उसको दिल से माफ करते हैं। हम अपने मन में उसके लिए कोई भावना, वो परवश की आत्मा, उसके प्रति रहम भाव, उसके प्रति और भी सहयोग देने की भावना की, इसका भी परिवर्तन हो जाए। ये तब आएगा जब आप बीती बातों को फुल स्टॉप लगा सकेंगे, साक्षी स्थिति रह सकेगी। हर एक दूसरे से पॉइंट जुड़े हुए, अपेक्षा नहीं रखा, लेकिन ये सब नहीं है तो आप अपेक्षा रखेंगे नहीं, पर उससे संबंध तो बिगाड़ेंगे। और जैसे देखा तो आपको वो बातें तो आई, आप डिस्टर्ब तो हुए, अच्छा अडोल तो नहीं रह पाए, तो एक दूसरे से सारी बातों का कनेक्शन है। साक्षी स्थिति में उतना ही जरूरी है। हर एक आत्मा को निर्दोष रूप में देखना भी उतना, और ये सत्यता है, ये वास्तविकता है कि हर एक आत्मा कुछ भी कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, लेकिन वो अपना पार्ट बचा रही है। उसको नाटक में वही रोल मिला हुआ है, वो रोल कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और आप सोच कर सोचते इसको बदलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कितनी बार समझाया है, ये फिर भी वही करते हैं। आप सोच रहे हैं, लेकिन ड्रामा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान हमें क्या समझा रहा है। ड्रामा में जब उसका पार्ट बदलने का होगा तभी वो बदलेगा। आपके सोचने से बदल जाएगा, तो आप अपना प्रयास करो शुभ भावना से, लेकिन अगर उसकी रिजल्ट नहीं मिलती है तो दुखी तो मत हो। प्रयास करने की मनाही नहीं है, हर एक के प्रति शुभ भावना तो रखना ही है, रहम रखना है, सहयोग देना है, शक्ति देना है, उसे उठाना है, गिरे हुए को उठाने तो बाबा आया। आज बाबा ने कहा मैं सर्वेंट, तो
तुम बच्चों को पति से पावन बनाना है, वो आए इसलिए हमें भी वही काम दिया है, रहम रखना है, अपकारी पर उपकार करना है, लेकिन ये सोचकर भी करना कि वो बदल ही जाएगा। बदले तो भी अच्छा, नहीं बदले तो भी अच्छा। मेरा तो पुण्य कर्म बनाना, मेरा तो जमा कर खाता बनाना, मैंने तो श्रेष्ठ कर्म किया, मैंने उसके प्रति अच्छा भाव रखा। अगर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैंने भी उसके साथ बुरा किया तो उसका तो खाता बनाई, पर मैंने बुरा किया तो मैंने अपना भी क्या कर दिया, खाता बना लिया। पहले का खाता है ही, दूसरा और ऐड कर दिया। अभी मुझे कौन सा खाता जमा करना है? कल बाबा ने होली में कहा ना कि हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, कोई नियम नहीं तोड़ा, पर हमें ध्यान क्या देना है? चलो बुरा कुछ नहीं किया पर अच्छा क्या किया। जमा तो तब होगा, बुरा नहीं किया तो चलो माइनस भी नहीं हुआ और जमा भी नहीं हुआ, साधारण तरीके से ही समय गुजर गया। लेकिन मैंने अच्छा क्या किया जिससे मेरा जमा का खाता, तो मैंने अगर उसके साथ बुरा नहीं किया, अच्छा किया, तो मेरा पुण्य का खाता तो जमा हुआ, होगा या नहीं होगा? श्रेष्ठ कर्म तो मैंने किया, तो मुझे अपने स्थिति पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरा क्या करना है, उसको देख करके मैं अपना कर्म बिगाड़ लेती हूँ, अपना बोल बिगाड़ लेती हूँ। दूसरे ने 2 गाली दी, मैंने 4 गाली दी, तो मैंने अपना कर्म बिगाड़ लिया। तो इसलिए बाबा हमें ये सिखाता है, स्वरूप आत्मा जो बनेगी वो क्या करेगी, उस आत्मा को साक्षी होकर के देखेगी। वो आत्मा अपना पाठ हो जाए, वो परवश है, वो अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के ऐसा कर्म कर रही है। ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है, निर्दोष है। मुझे उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, मुझे उसके कारण रिएक्ट नहीं करना है, अपने मन में दुखी भी नहीं होना है, हलचल में भी नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब भी नहीं होना है, मान अपमान में भी नहीं आना है। बहुत सारा पुरुषार्थ है, इतना हम मेहनत करते हैं अपने ऊपर, ये सारा अंदर सूक्ष्म में हमें अपने को तैयार करना है। देवता बनना है ना, कैसे बनेगी हमारी देवी देवता की मूर्ति? अभी खुद की मूर्ति खुद तैयार करना है, खुद ही उसको टोक टोक कर अंदर सूक्ष्म में अपना टीचर खुद बनकर खुद को तैयार करना है। जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे मुझे ऐसा करना है, दूसरा करेगा, खुद का टीचर खुद बनना है, दूसरे को देख करके खुद को ऐसा नहीं करना है। अपनी सुरक्षा, भाई जी हमारे हमेशा कहते थे कि संगम युग पर सबसे कीमती चीजें हमारी स्थिति। जैसे बहुत कीमती चीज होती है तो उसको कहाँ संभाल कर, कोई अच्छी सुंदर डिब्बी में, लॉकर में कैसे रखते थे? ऐसे तो नहीं रखेंगे ना। तो ऐसे हमारी स्थिति को भी इतना संभालना है, उसका इतना ध्यान देना है, मेहनत करनी है कि छोटी छोटी बातों से हमारी स्थिति हिल न जाए, हलचल में ना आए, हम डिस्टर्ब न हो जाए। स्थिति की संभाल करो बस, बाकी सब। और स्थिति को संभालना है तो उसके लिए बाबा ने जो युक्तियां बताई हैं उनको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना होगा, तभी स्थिति संभलेगी। तो ये सब है होमवर्क, अपने आप पर करने का, अटेंशन देने का, सारा दिन अपने ऊपर मेहनत करनी, दूसरे को नहीं देखो। वो जो कर रहा है उसका कर्म का फल उसको भोगना है, मेरे कर्म का फल मुझे भोगना है, मेरा कर्मों का बंधन मुझे काटना है। वो जो कर रहा है कोई मेरा पूर्व का कर्मों का बंधन है इसलिए कर रहा
है, अच्छा है, कर्जा उतर रहा है, ये समझ है। लेकिन उस समय उस स्मृति को पक्का करके मैं उसका स्वरूप बन जाऊं, कर्जा उतर रहा है, खुश हो जाऊं। वो गाली दे रहा है, मैं समझू कर्जा उतर रहा है, मैं खुश होकर के सुनूं, हो सकता है? हो सकता है? नहीं? हाँ, यही प्रैक्टिस करनी है। चेहरे पर भी फर्क न आए। कब आएगा ऐसा? जब हम अंदर अंदर बहुत अपने शुद्ध आत्मिक स्वरूप के होंगे, साक्षी करने होंगे, मैं तो निमित्त हूँ, मेरे को क्या, बहुत अंदर ज्ञान की चिंतन मनन और उस स्थिति में रहने से हम अपनी स्थिति को बना सकते हैं। जितनी बाबा मम्मा या बड़ी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ आदरणीय भाई जी, आदरणीय हमारी कमला दीदी, सबने जो पुरुषार्थ किया, बाहर से तो आपको दिखता है सबने बहुत सेवा की, कारोबार किया, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये सूक्ष्म पुरुषार्थ जो दिखाई नहीं देता, ये आंतरिक पुरुषार्थ है जो वो सतत अंदर ही अंदर करते रहे, जिससे कि वो आज इतने ऊंचे और महान स्थिति को प्राप्त किए। और हम सबको भी उनके आदर्शों पर चलकर ऐसी ऊंची स्थिति बनानी है ना। बाबा की भी हमसे वही अपेक्षा है, दादियों की भी, और भाई जी और दीदी भी क्या चाहते होंगे हम सबसे? बाबा की प्रत्यक्षता करनी है ना छत्तीसगढ़ से। परमात्मा प्रत्यक्षता कैसे होगी? जब तक हमारी स्थिति नहीं बनेगी तो हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? प्रत्यक्षता के लिए बाप समान, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के समान गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा। ब्रह्मा के कर्मों पर भी कदम रखना होगा, ब्रह्मचारी भी बनना होगा, तो शिव बाबा के गुणों में भी मानकर अपने आप को बनाना होगा। तभी हम अपनी स्थिति को इतनी ऊंची बनाकर बाबा को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपको देख करके लोगों को लगेगा सचमुच में इनको भगवान मिला है। तो तभी तो लोग कहेंगे कि हाँ, वो आपका नहीं, हमारा भी भगवान है, मेरा भी बाबा है। वो शब्द मुख से कब निकलेगा? उसके लिए बाबा कहते हमें अपने पर बहुत मेहनत करनी है, बहुत लंबे समय से ये अभ्यास करेंगे, तब ऐसी स्थिति हम बना सकेंगे। तो हम आशा करते हैं आप सभी अभी भी पुरुषार्थ कर रहे होंगे, चार्ज रख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, और आगे भी बाबा के भिन्न भिन्न स्वभाव को और बाकी बचे पॉइंट्स को, गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर धारण कर ऐसी ऊंची स्थिति को अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति। कहा कि आज शिवरात्रि मनाएंगे, तो आप सभी को प्यारे बाबा की 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की, बाबा के जन्म दिवस की, और बाबा का जन्मदिन सो आप बच्चों का भी जन्मदिन, तो आप सबको जन्मदिन की, बाबा की शिव जयंती की बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत सुंदर दीदियां यहाँ मिली हुई हैं। रीटा दीदी को तो योग का बहुत शौक है, ज्ञान का भी, और आपके साथ और भी दीदियां हैं, सारी पूरी टीम, रूपाली बहन, विजय लक्ष्मी बहन और भी सभी आपकी बहुत अच्छी दीदियां हैं, इतनी सेवाएं सब कर रहे हैं। अभी भी मैंने देखा बाहर शिव दर्शन मेला का बोर्ड लगा हुआ है, मेला लगा है। आप सब मिलकर के बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करें। सेवा तो अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी अच्छा, क्योंकि बाबा कहते
स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 27वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में सभी प्रतिज्ञा करेंगे शिव ध्वज के नीचे। तो अपने दाहिने हाथ सभी सामने, सभी संकल्प को साथ साथ दोहराएंगे। सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे।
शुभ भावना शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। ओम शांति। क्लास था यूं तो दीदी आनंद सरोवर कई बार आए हैं, 2-3 बार, पर क्लास आज प्रथम बार हुआ है, तो इसकी हम सबको बहुत बहुत खुशी है। और आप यूं ही बार बार आते रहे और हम सबको ज्ञान रत्नों से सजाते रहे, यही हम सबकी दिल की चाहना है। और आज देखिए दीदी की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन भी हो गया दीदी के द्वारा, क्योंकि कल शाम से शुरुआत हुई, तो आज दीदी के हस्तों से इसका भी उद्घाटन हुआ। अभी आनंद सरोवर का भी उद्घाटन हो गया दीदी के द्वारा। ओम शांति। देखो जन्मदिन सबको अच्छा लगता है ना, चेहरे सबके खिल गए है ना। और जन्मदिन के दिन पार्टी होती है, तो आपको दीदी पार्टी भी दे रही है। अभी आप सब जा करके अपना नाश्ता कहो, पार्टी कहो, जो भी कहो, सबको सब मिलने वाला है। तो जन्मदिन की फिर से आपको बहुत बहुत सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो, ये पक्का रहो। और खुश कब रहेंगे जब स्थिति ठीक रहे, तभी दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। तो खुद ही नर्वस, खुद ही डिस्टर्ब, तो दूसरे आपको देख के डिस्टर्ब। इसलिए सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटे। पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा